जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्विजौच्यते संस्काराद्विजौच्यते वेदपाठाद् भवेत् विप्रः वेदपाठाद् भवेत् विप्रः ब्रह्मजानातीति ब्रह्मजानाति ब्राह्मणः ब्रह्मजानाति ब्राह्मणः। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। शूद्र और क्षुद्र इन दोनों में शब्दों में फर्क है। आज की दुनिया में बहुत सारे शूद्र है। शूद्र यानी हल्का और शूद्र यानी सेवाभावी। जो डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, सॉलिसिटर्स है, एडवोकेट्स है, जो भी कारीगर है, वह सभी सेवाभावी है और वो आज एक नंबर पे है। वह शूद्र होने पर भी एक नंबर पे है। आज शूद्र होना ब्राह्मण भी पसंद करते हैं। यानी डॉक्टर कौन नहीं बनना चाहता, इंजीनियर कौन नहीं बनना चाहता। आईआईटी इंजीनियर आज पूरे लाखों में करोड़ों में होने लगे हैं। वो शूद्र है, यानी कि शूद्र यानी हल्का नहीं। वो एक व्यवस्था के लिए की भी एक कैटेगरी है, एक विभाग है। और वो सेवाभावी वृत्ति जो भी रखता है वो शूद्र है। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। सभी में कर्म करने की क्षमता होती है और वो कर्म करना भी चाहता है दूसरों के लिए, और ये सहज भाव है। अभी कहानी शुरू करते हैं। उधर दुर्योधन आदि कौरव और पांडव, युधिष्ठिर आदि पांडव, वह सब खेलते हैं, कूदते हैं, उनमें मस्ती चलती है। और मस्ती चलते चलते भीमसेन का जो पराक्रम है वो अभी से दिखने लगा है। मस्ती मस्ती में वो कौरवों को ज़्यादा तकलीफ होती थी, तो दुर्योधन ने एक दुष्ट कृत्य किया और वो है भीमसेन को विष देना। रसोई में डाल के विष दिया और बाकी की कहानी हमने देखी। और इस प्रकार बाद में फिर विदुर जी ने बताया कि अभी ये किसी को बताओ मत, अपने आप में रखो, लेकिन दक्ष रहो, क्योंकि हमें राह देखनी है और जो भी वातावरण होना चाहिए, एक दूसरे में सामंजस्य होना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। द्वेष या तो तिरस्कार को ही ज़्यादा अगर हम उसको उठाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी फैलता है। इसलिए अच्छी बातों को फैलाओ और उसके कारण वातावरण अच्छा रहेगा, और जो भी उनमें अगर कुछ दोष है तो वो भी ठीक होने में उसके लिए मदद होगी। ऐसी आशा रखते हुए विदुर जी ने कहा पांडवों को और कुंती माता को कि अभी जो भी है सहन करो और चुपचाप रहो, दक्ष रहो। लेकिन अभी जन्मेजय और वैशंपायन जी ये कथा बता रहे हैं और जन्मेजय राजा सुन रहे हैं। और जन्मेजय फिर पूछते हैं कि हे भगवान, आप कृपा करके कृपाचार्य की कहानी और उनके जन्म की कहानी बताओ। तो वैशंपायन जी बताते हैं कि हे जन्मेजय, पुराने काल में महर्षि गौतम, उनके पुत्र थे शरद्वान नाम के पुत्र। वह शरद्वान यानी कि बाणों के साथ उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम शरद्वान। जैसे सिल्वर स्पून इन ए माउथ, ऐसे कोई कोई जन्म लेते हैं, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब ऐसे बाण के साथ जन्म हुआ ऐसा नहीं, लेकिन बचपन से ही उनको बाण अच्छे लगते थे और बचपन से उनको बाण लगे। जैसे शिवाजी महाराज को तलवार मिली बचपन से ही, वैसे शरद्वान जो भी बेटे थे उनको
बाण मिल गए। बचपन से वो बाणों के साथ खेलते थे, अस्त्र शस्त्र विद्या उनको अच्छी लगती थी, वेदाध्ययन उनको अच्छा नहीं लगता था, तो वो उसके साथ खेलते थे। तो खेलते खेलते उन्होंने इतनी घोर तपस्या की और इतने पराक्रमी बने कि उनकी जैसे शस्त्रास्त्र विद्या किसी को नहीं आती थी, इतने वो प्रवीण बने, कुशल बने। यह देखकर इंद्र को, वो धनुर्वेद में बहुत अग्रणी बने, यह देखकर इंद्र को बहुत असूया आई। बड़े लोगों को असूया होती है, जो बड़े होते हैं ना उनको डर होता है कि मेरा पद न चला जाए। जो सत्ताधारी होते हैं उनको डर लगता है। जो निस्वार्थी सत्ताधारी बहुत ही विरल होते हैं, लेकिन जो सत्ताधारी होते हैं आमतौर पर वो डरते हैं मेरा स्थान चला न जाए। तो इंद्र को भी ऐसा लगा और इंद्र ने एक अप्सरा को भेजा कि इसको जरा चलित कर दो, इसकी विद्या कम कर दो। तो जानपदी नाम की देवकन्या को भेजा, अप्सरा को भेजा। और जब वह शरद्वान आश्रम से जा रहे थे तो उधर देवकन्या आ गई। वो खेलते थे, जंगल में जाते और खेलते शस्त्रास्त्र के साथ, बाणों के साथ। तो उस समय वह जो देवकन्या थी, अप्सरा थी, वह अच्छी अच्छी बातें करने लगी और लुभाने लगी शरद्वान को। शरद्वान को लुभाने के लिए उसने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन वो घोर तपस्या में विश्वास करता था, वो लुभा नहीं। फिर भी उसका मन आकर्षित हो गया। वह शरद्वान जो बेटे थे वो तरुण थे और उनका मन आकर्षित हो गया। उनको समझ में आ गया कि मेरा इंद्रिय, मेरे शरीर में कुछ कपकपी हो रही है। तो वो, उनको लगा कि ये मेरी तपस्या भंग करने के लिए आई है। वो सावधान हो गए, लेकिन वह सावधान होने के बावजूद भी उनमें विकार पैदा हो गए। फिर भी वो उसमें अटके नहीं, वो उधर से चलने लगे, वो उधर से भाग गए। लेकिन भागते भागते उनका जो वीर्य था वो गिरा और वीर्य पतन होने के साथ साथ वो दोनों भागों में बढ़ गया। और ऐसा बोलते हैं कि उससे 2 बच्चों के जन्म हुए और वो 2 बच्चों के जन्म हो गए रास्ते पर ही। और उधर से राजा शांतनु आ रहे थे अपने दल बलों के साथ, और उन्होंने देखा कि ये 2 बच्चे कहाँ के होंगे, किसके होंगे। उन्होंने उठा लिया उनको दोनों को उठा लिया और अपने राज्य में लेकर चले गए। राज्य में ले जाने के बाद उनका नाम रखा, एक कृपा और एक कृपी। एक बेटा थे, एक बेटी थी। एक कृपा नाम रखा और एक कृपी नाम रखा। और बचपन से ही वो भी बहुत ही शस्त्रास्त्र विद्या में, वह कृपी भी बहुत ही सुशील थी और अच्छे स्वभाव वाली थी, और कृपा भी बहुत ही तेज थे। शस्त्रास्त्र विद्या और शरीर भी बलवान था और वो बचपन से ही सीखने लगे। शरद्वान जो ऋषि थे उन्होंने अपनी तपस्या से जान लिया कि ये मेरे बेटे हैं, और कृपा और कृपी के पास आए और उनको सिखाया, शस्त्रास्त्र विद्या दे दी, और जो भी बाकी वेद है वेद भी उनको पढ़ाए। तो इस तरह कृपाचार्य और कृपी ये दोनों का जन्म हुआ है। बाद में फिर जन्मेजय पूछते हैं कि द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ, ये कैसे निर्माण हो गए, ये बताओ। उनको अस्त्र कैसे मिले और कौरवों के साथ उनका संबंध कैसा हुआ, ये बता दो। तो वैशंपायन जी बताते हैं कि पहले युग में गंगाद्वार नामक ऐसे स्थान पर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे। गंगाद्वार यानी अभी भरद्वाज ऋषि, जैसे राम काल में भरद्वाज ऋषि हो गए, ऐसा वर्णन रामायण में आया है। वह भी बड़े ब्रह्मशील, व्रतशील और यशस्वी थे भरद्वाज ऋषि। उन्होंने ऐसा एक बार एक यज्ञ करना चाहा और यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ करते करते उनका प्रभाव बढ़ रहा था।
तो महर्षियों को लेकर वह स्नान के लिए चले गए, गंगा स्नान के लिए। और गंगा स्नान के लिए जाते वक्त उन्होंने देखा कि घृताची नाम की अप्सरा वह स्नान करके गीले कपड़ों से आ रही थी। और जब कोई भी ऋषि हो, मुनि हो, कोई भी युवान हो या तो आदमी हो, वह विकारों के अधीन हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि ऋषि, उनके मन में ही कुछ आता नहीं होगा, लेकिन ऋषि भी कबूल करते हैं। वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास भी वो मानते हैं कि मैं भी फिसल गया। जो भी ऐसी घटनाएं उन्होंने लिखकर रखी है, जो भी ऋषि हुए उन्होंने भी अपने अपने बारे में कुछ बता कर रखा है। विश्वामित्र भी वो लिख कर रखते हैं कि मैं भी जो मेनका थी उसमें मैं अटक गया, बहुत साल तक तप किया, लेकिन जो भी स्त्रियां थी और उनके रूप में, रंग में मेरे भान खो गया, मेरी तपस्या को भंग कर लिया। वैसे ही भरद्वाज ऋषि के मन में भी विकार आ गए। घृताची अप्सरा को देखकर वो भी विचलित हो गए। और फिर भी विचलित होने के बावजूद भी जैसे मन में विचार आया, लेकिन कृति नहीं की। जब कृति होती है तो पाप और अधिक होता है। मन में विचार आता है तो भी पाप है, लेकिन जब कोई विचारवंत विचार करता है, विकार आता है, लेकिन उसको तटस्थता से देखता है और फिर उससे हट जाता है। वैसे भरद्वाज ऋषि भी विकार आने के बावजूद भी उन्होंने अपने विकारों को दबाया और वो दूसरी ओर चले गए। वो ऋषि भी चले गए और उनका भी वीर्य पतन हुआ। उन्होंने द्रोण में वो वीर्य रखा और ऐसा बोलते वो वीर्य से द्रोणाचार्य निर्माण हो गए, द्रोण निर्माण हो गए। और वो भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। द्रोण के जन्म के समय दूसरी ओर द्रुपद राजा का भी जन्म हुआ और वह दोनों भरद्वाज के आश्रम में आकर पढ़ने लगे। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, शिक्षण प्राप्त किया। और शिक्षण प्राप्त करने के बाद वह फिर बहुत ही मैत्री थी उनकी द्रुपद राजा की। वो राजा के पुत्र थे, राजकुमार, और ये जो द्रोण थे वह ऋषि के पुत्र थे। और ऐसे दोनों, एक धनवान था, एक निर्धन था, और दोनों साथ में पढ़े, लेकिन मैत्री अगाध थी। और दोनों आचार्यों के पास पढ़ते हुए फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, दोनों ने विद्या ग्रहण की है। और इस प्रकार दोनों आगे बढ़े हैं। द्रोणाचार्य जब बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी कृपि के साथ हो जाती है। कृपि यानी कौन? फिर कृपाचार्य की बहन। वो कृपि के साथ द्रोणाचार्य की शादी हो जाती है, लेकिन वो ब्राह्मण होने के साथ साथ वो तेजस्वी थे। और मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे उस समय ब्राह्मणों में तेजस्विता थी। और वो निर्धन होने पर भी किसी के पास, किसी के सामने लाचार नहीं होते थे। और इस प्रकार जीवन यापन करते हुए इधर युधिष्ठिर और बाकी कौरव वो खेलने कूदने में लगते, लेकिन भीष्माचार्य के मन में विचार आया और उन्होंने कृपाचार्य के पास रखा शस्त्रास्त्र विद्या पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। कृपाचार्य पढ़ाते थे कौरव पांडवों को और शस्त्रास्त्र विद्या देते थे। लेकिन द्रोणाचार्य जब बड़े हो गए तो बड़े होने के साथ साथ उन्होंने भी शस्त्रास्त्र विद्या ग्रहण की। और वह परशुराम के पास जाते बाद में कि मुझे ऊंची से ऊंची विद्या, धनुर्वेद और बाकी शस्त्रास्त्र विद्या मुझे चाहिए, ऐसा समझकर वो परशुराम जी के पास जाते हैं। और परशुराम जी के पास जाकर के परशुराम जी बोलते हैं कि मैंने अभी पूरी पृथ्वी को दान दिया, मैं अभी, मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरे पास तो मेरा शरीर है और ये शस्त्रास्त्र है, तुझे क्या चाहिए बोल।
तो परशुराम जी ने ऐसा कहने पर द्रोणाचार्य जी बोलते हैं कि मुझे शस्त्रास्त्र विद्या दे दो, मैं ब्राह्मणों को देना चाहता हूं, मेरे पास जो है वो लेके जाओ। तो द्रोणाचार्य सभी विद्या ग्रहण कर लेते हैं और वो शस्त्रास्त्र संपन्न हो जाते हैं। इतने शस्त्रास्त्र संपन्न होने के बावजूद भी वो लाचार नहीं होते, वो किसी से मांगते नहीं, तेजस्वी जीवन जीते थे। तो एक बार क्या हुआ, कृपी के साथ शादी हो गई। शादी होने के बाद अश्वत्थामा का जन्म होता है और अश्वत्थामा बचपन से ही बहुत ही तगड़ा है, शूरवीर और बहुत ही पराक्रमी है और शस्त्रास्त्र विद्या भी उनको आ गई और वेद का अध्ययन भी उसने किया है। तो इस प्रकार वो बड़ा होने लगा और उस समय बाकी राजकुमार उनके साथ वो रहता और राजकुमार उनके साथ जब रहता, यानी वो चुपके से कृपाचार्य के पास कुछ देर रहे, निर्धन थे, कुछ तकलीफ थी, लेकिन वो बताते नहीं थे। तो एक समय क्या हुआ, उन्होंने देखा कि दूध पी रहे राजकुमार, गायों का दूध, और अश्वत्थामा को भी लगा कि मुझे भी दूध चाहिए। वो रोने लगा कृपी के पास। अभी वो किसी से मांगते नहीं थे, तो द्रोणाचार्य ने क्या किया, वो आटा ले लिया, गेहूं का आटा, और उसमें पानी मिलाया और हिलाया और सफ़ेद पानी बन गया दूध जैसा, और अश्वत्थामा को बोले कि पी ले, ये दूध है। वो दूध समझकर, लेकिन उसने दूध ही नहीं पिया था तो कैसे समझे, उसने दूध समझकर उसको पी लिया। बहुत ही अच्छा लगा उसको, अरे वाह बहुत ही अच्छा है दूध। वो देखकर द्रोणाचार्य को बीच में लगा कि अरे, मेरा पुत्र होते हुए भी इतना धनुर्धर संपन्न और शक्तिशाली होने के बावजूद भी मेरे बेटे को ऐसा दूध पीने को नहीं मिलता है, कितना हाल है ये इसका। उसको पुत्र प्रेम में थोड़ा अंधा हो गया और वो लाचार बनने की वहाँ शुरुआत हो गई। फिर उन्होंने, जब वो कृपा और कृपी के वहाँ चुपके से रहते थे, तो एक दिन क्या हुआ, युधिष्ठिर आदि खेलते खेलते उनकी गेंद पड़ गई कुएं में, और बिना पानी के कुएं में वो पड़ गई और वो इधर उधर देखने लगे। बॉल, गेंद यानी बॉल, वो बॉल गिर गया कुएं में। कुएं में गिरने के साथ साथ वो इधर उधर देखने लगे और थोड़े विचलित हो गए। फिर उधर द्रोणाचार्य आ गए और बोलने लगे कि तुम ऐसे क्यों गुमसुम हो। वो बहुत ही शुभ्र दाढ़ी वाले और बड़े तेजस्वी लगते थे, साधारण वेश पहने हुए। ऐसे द्रोणाचार्य के पास सभी इकट्ठा होते राजकुमार, और वो द्रोणाचार्य बोलते कि क्यों ऐसे गुमसुम लगते हो, क्या हुआ। वो बोलते हैं कि गेंद गिर गया। अरे, इतने क्षत्रिय होने के बावजूद भी तुम ऐसे क्यों गुमसुम हो गए, ये देखो मैं क्या करता हूँ। उन्होंने अपनी अंगूठी निकाली और फेंक दी कुएं में, और कुएं में फेंकने के बाद अब मैं देखो कैसा निकालता हूँ। उन्होंने क्या किया, वो तिनके ले लिए, हाँ, जो आजू बाजू में घास थे ना उसमें से तिनके बनाए, और ऐसे अनेक तिनके ले लिए, मुट्ठी भर तिनके, और एक फेंका। एक फेंकने के साथ साथ जो भी अंगूठी थी उसमें उस पहली को अटकाया। उसके बाद दूसरा तिनका ले लिया, छोटी लकड़ी, वो मारी तो वो दूसरे तिनके के ऊपर गिरी और उसमें लटक गई। फिर ऐसी एक डोरी बन गई और फिर खींचा उस अंगूठी को और बॉल को भी उसी तरह निकाला। वो बहुत हक्के बक्के हो गए राजकुमार, अरे ये कितनी विद्या है, ऐसी विद्या हमें भी चाहिए। और वो भीष्माचार्य के पास जाते हैं कि हमें ये गुरु चाहिए, ये द्रोणाचार्य हमें गुरु समझ के हमें उनको स्वीकारना है। तो ऐसी मांग वो राजकुमार करते हैं। और फिर भीष्माचार्य बोलते हैं कि यही सच्चा गुरु बनेगा। और ये द्रोणाचार्य को स्वागत किया और पूरे धन धान्य और पूरा महल दे करके उनका स्वागत किया कि आप आओ, आपको ये महल ले लो, जो ये राज्य है हस्तिनापुर है, ये आपका ही है, आपका समझ के आप इधर रहो और आपकी विद्या इन राजकुमारों को दे दो। इधर द्रोणाचार्य आते और सत्ताधीशों के वो अधीन बन जाते हैं। हाँ, इधर अभी जो हम पहले श्लोक लिया था
जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विजोच्यते वेद पाठात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्रह्मणः। कौन क्या है? हम जन्म से शूद्र होते हैं, संस्कारों से द्विज बन जाते। द्विज यानी दोबारा जन्म लेने वाला, यानी जब ब्राह्मण होता है तो उसका दोबारा जन्म होता है, वो दोबारा संस्कारों से जन्म होता है और वो ब्राह्मण बन जाता है। लेकिन ब्राह्मण उसको लास्ट वाली पंक्ति में बताया है। ब्राह्मण कौन? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जो ब्रह्म जानता है वह ब्राह्मण है। और वेद पाठात् भवेत् विप्रः, वेद पाठ से वह विप्र बन जाता है, विद्वान बन जाता है। विप्र यानी विशेष प्रकार से जानने वाला, विशेषेण जानाति, सह विप्रः विशेषेण प्रकृष्टेन जानाति। ऐसा जो विप्र है वह वेद पाठ करता है और वेद को जानता है, वह विप्र है। और जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। तो इधर जो ब्राह्मण है, हमारी संस्कृति ने कहा है ब्राह्मणत्वस्य रक्षेण रक्षितस्यात् वैदिको धर्मः। वैदिक धर्म कब बच सकता है? ब्राह्मणत्व का जब रक्षण होगा तब भी वैदिक धर्म का रक्षण होगा। और ऐसा ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म नाम वेद, वेद यानी विचार, श्रेष्ठ विचार, और वेद यानी ब्रह्म जो व्यापक है, व्याप्त है, जो सुप्रीम पावर, जो सभी में व्याप्त है, सभी को व्याप्त कर दिया है, ऐसा जो भी तत्व है वह ब्रह्म है, बृहत है। वह पूरे जो भी सृष्टि में दिखता है उससे भी बड़ा है और सभी को व्याप्त कर दिया है। इसको ब्रह्म बोलते हैं। तो ऐसे ब्रह्म को जो जानता है वह ब्राह्मण है, और ब्रह्म को ले जाता है वह ब्राह्मण है। ब्रह्म नाम वेदः तन्नयति इति ब्राह्मणः। ब्रह्म यानी वेद, और उसको ले जाने वाला, गांव गांव में, घर घर में, हर एक व्यक्ति में ले जाने वाला ब्राह्मण है। और उस समय समाज भी भूल गया। समाज ने द्रोणाचार्य की इतना विद्वान और इतना शस्त्रास्त्र संपन्न होने के बावजूद भी उसकी तरफ समाज ने देखा नहीं कि लाचार क्यों होता है। समाज की भी उधर गलती है और इधर द्रोणाचार्य भी लाचार हो जाते हैं अपने बेटों में। और जो भी लाचारी कब आती है? हम अधिक अपेक्षा करते हैं तो लाचारी आ जाती है। वो लाचार बनने की वो शुरुआत है, और वो शुरुआत वहां से हो गई और दुर्योधन के पक्ष में बिना कारण लड़ना पड़ा। यानी इच्छा नहीं थी फिर भी लड़ना पड़ा। तो वेद शास्त्र संपन्न होने के बावजूद भी, शस्त्रास्त्र संपन्न होने के बावजूद भी वह दुर्योधन के पक्ष में लड़े। मैं दुष्ट का साथ दे रहा हूं ये मालूम होते हुए भी वो लड़े, क्योंकि उन्होंने नमक खाया, वो लाचार बन गए, वो तेजस्विता उन्होंने गिरवी रख दी। और इधर गलती किसकी है? वो चर्चा अपने आप अभ्यास करना। लेकिन समाज की भी गलती। पूजनीय दादाजी बोलते हैं कि द्रोणाचार्य जैसे ब्राह्मणों का अधपतन शुरुआत हुई, इसका अगर जिम्मेदार कोई है तो वो समाज है। और केवल समाज ही नहीं है, वो खुद स्वयं भी है। उन्होंने लाचारी स्वीकारी, सत्ताधिष्ठित शिक्षण देने का स्वीकार किया, तो उधर से लाचारी आ गई और वो बिना कारण भीष्म ने सभी दे दिया। अभी आगे भी अभ्यास आएगा, उसका विचार हम आगे भी करेंगे। लेकिन हमें कहना या तो अभ्यास करना है कि जो भी हम इधर देखते हैं उधर से हमारे जीवन में क्या क्या लेना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, कहाँ फिसले जाते हैं लोग। जब विकार आते हैं तो फिसलते हैं, जब अच्छी बातों में अच्छा स्पिरिट मिलता है, तेज मिलता है, जो अच्छे विचार है उनका जब हम कायम संबंध रखते हैं तो विचारों के साथ हमारा मॉरल टिकता है, हमारी नैतिकता टिकती है। और थोड़ा भी विकार आता है तो उधर फिसलन है, उधर हम ढह जाते हैं, बह जाते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग चरित्रों को पढ़ेंगे तो हमारा जीवन कैसा जीना चाहिए
किधर किधर फिसलन है, किधर किधर हम अधपतन की ओर जाते हैं, जा सकते हैं, ये बातें हमें इन कहानियों से पता चलती है। आज इतना ही, बाकी देखेंगे कल।